विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण ने इस धरती पर जब जन्म लिया तो उन्हें भी अन्य मनुष्यों की भांति ही दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म बचपन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि किस श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई और उनकी देह पश्चात भी उनका शरीर जल तो गया पर उनका दिल नहीं जल सका, और उनके बचे हुए दिल के साथ क्या किया गया, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब मिला मृत्यु श्राप। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात दुर्योधन की जब मृत्यु हुई तो पांडव श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन के माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के पास शोक जताने पहुँचे। गांधारी उस समय अपने पुत्रों की हत्या का कारण भगवान श्री कृष्ण को मान बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कौरवों की हत्या और इस महाविनाशी युद्ध को रोक सकते थे। श्री कृष्ण को सामने देखते ही गांधारी उठ खड़ी हुई और उनसे कहने लगी कि मैंने आपको विष्णु अवतार मानकर आपकी भक्ति की है और आपके ही कारण मेरे कुल का विनाश हुआ और मेरे सभी पुत्रों की हत्या हुई। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से ठीक 36 वर्ष बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी और आपके कुल का समूल विनाश होगा। कहा जाता है कि गांधारी का यही श्राप श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण की मृत्यु। पांडवों की जीत के पश्चात कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारका चले गए और वहीं रहने लगे, पर गांधारी का श्राप वहां जाकर सच हुआ और श्री कृष्ण के सभी यदुवंशी पुत्र एक एक करके आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का ऐसा विनाश देखकर भगवान श्री कृष्ण व्यथित हो गए और कहा जाता है कि वो एक बार प्रभास क्षेत्र के समीप एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जा लगा, और इसी तीर का बहाना बनाकर स्वयं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। इसके पश्चात वे बैकुंठ धाम चले गए। मृत्यु के पश्चात भी धड़कता रहा उनका दिल। कहा जाता है कि जब पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर मिली तो वे द्वारका पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है, जिसमें अभी भी अग्नि निकल रही थी। ये देखकर पांडव हैरान रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता और ये ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के इस हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे का रूप ले लिया और फिर वह तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब राजा के सपने में आए श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो कहा जाता है कि वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आकर राजा को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर लकड़ी के एक लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। जब सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर देखने के लिए पहुंचे तो सच में लकड़ी का गट्ठा देखकर वे हैरान रह गए। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने लकड़ी के उसी लट्ठे को लिया और विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे उड़ीसा के पुरी मंदिर में स्थापित करवाया। मूर्ति में धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इस जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान के हृदय को स्थापित किया गया तो इसके बाद यहाँ कई रहस्यमय चीजें हुई। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी सभी ऐसी अनेक कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई है। जैसे प्रसाद रहस्य। जगन्नाथपुरी से मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक खास विधि से उपयोग किया जाता है। चूल्हे में रखे गए यहाँ प्रसाद बर्तनों में से खाना सबसे पहले नीचे की बजाय ऊपर से पकना शुरू होता है। लाखों भक्तों के आने पर भी यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, पर जैसे ही मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यानी आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक कण भी बर्बाद नहीं हुआ। मंदिर के ऊपर कभी नहीं बनती उड़ते
पक्षी। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर गुजरने से डरते हैं। दिलचस्प है कि मंदिर के ऊपर एक 8 धातु चक्र है जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाज़ों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसीलिए विमान भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। रहस्यमय प्रवेश द्वार। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 दरवाजे हैं। यहाँ के मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मंदिर की परछाई का रहस्य। 214 फीट मंदिर की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। भगवान जगन्नाथपुरी का यह मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान को भी चुनौती देता है, क्योंकि दुनिया में हर किसी चीज़ की परछाई बनती है, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ के मंदिर की आज तक कभी कोई परछाई नहीं बनी। विपरीत हवा का बहना। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर हमेशा एक ध्वज लहराता है जिसे हर दिन बदला जाता है, और कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस ध्वज का एक रहस्य यह भी है कि यह मंदिर की हमेशा उल्टी दिशा में ही बहता है। हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। इस मंदिर में हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलदेव व देवी सुभद्रा की मूर्तियों को बदला जाता है। ऐसा करते समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। केवल पुजारी को ही मंदिर के अंदर आंखों पर पट्टी बांधकर जाने की इजाज़त होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती, और ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। यदि कोई इसे देखेगा तो या तो वे व्यक्ति अंधा हो जाएगा अथवा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों की माने तो वे कहते हैं कि हाथों से मूर्ति बदलते समय उन्हें ऐसे आभास होता है जैसे कुछ उछल रहा हो या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ये रहस्य वैज्ञानिक कथन से परे हैं। विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख गढ़ है, जहाँ लोगों की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, प्रेम व आस्था देखने को मिलती है।